नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 1966 भारतीय इतिहास का ये वो दिन था जब सनातन धर्म में मां का दर्जा पाने वाली गाय की हत्या के खिलाफ देश के तमाम साधु संतों का खून खौल गया था और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार से गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर साधु संतों का सैलाब संसद की ओर कूच कर गया। लेकिन तत्कालीन इंदिरा सरकार ने साधु संतों की मांग मानने की बजाय उन पर गोलियां बरसा दी थी, जिनमें कई साधु संतों की मौत हो गई तो वहीं कई घायल भी हुए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से गौ भक्तों पर चलाई गई गोली की याद आज हम आपको इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि कई साल पहले हुई इसी घटना का जिक्र कर काशी के संत ने कांग्रेस को श्राप दे दिया कि इन गायों की लाश कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देगी और कांग्रेस के सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। इन गायों की लाश इस कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देगी और कांग्रेस के सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। साल 2014 के बाद से ही केंद्र की सत्ता से बाहर चल रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लगता है सत्ता से ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही। शायद यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काशी के साधु संत उन्हें श्राप दे रहे हैं कि कांग्रेस के सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस शासित राजस्थान में इन दिनों लंपी नाम का वायरस कोहराम मचा रहा है, जिसकी वजह से हजारों गायें तड़प तड़प कर मर रही। हालात ये हो गए हैं कि गोवंशों की मौत के लगातार बढ़ते आंकड़ों की वजह से अब तो खुले में गायों की लाशें फेंकी जा रही। ये दर्दनाक दृश्य काशी के साधु संतों को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी तो जिन गायों को सनातन धर्म में मां का दर्जा दिया जाता है, उन गायों की ऐसी हालत देखकर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इस कदर भड़क गए कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही कांग्रेस को भी लगे हाथ श्राप दे दिया कि उसके सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। राजस्थान के अंदर लंपी नाम के रोग से गायों की अकाल मृत्यु एक बहुत ही भयावह दृश्य है और उससे भी भयावह यह है कि पूरे राज्य में हजारों गायों की लाश पड़ी हुई है, बीकानेर अटापटा पड़ा है। उस परिस्थिति में राज्य के हालात को संभालने की अपेक्षा वहां का मुख्यमंत्री केरल की यात्रा पर है और उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को झंडी दिखा रहा है कि जिसे उसके नेता राहुल गांधी भारत को राष्ट्र मानने को ही नहीं तैयार हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने जब गो भक्तों पर लाठियां चलवाई थी, सत्ता की चूल्हे हिल गई और आज मैं पुनः कहता हूं कि इन गायों की लाश इस कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देगी और कांग्रेस के सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। आइए अशोक गहलोत जी, राजस्थान में लाशें अपने अंतिम क्रिया के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। कुछ ही महीनों पहले गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में हुए चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार ने बता दिया था कि जनता कांग्रेस से इस कदर नाराज है कि उसे सत्ता देना ही नहीं चाहती। इसीलिए इन पांचों राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। यानी जनता तो कांग्रेस से नाराज है ही और अब तो साधु संत समाज भी कांग्रेस से नाराज हो गया है। और ये नाराजगी इस कदर है कि साधु संतों ने कांग्रेस को श्राप देते हुए कह दिया कि राजस्थान में तड़प तड़प कर मर रही इन गायों की लाश कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देगी और कांग्रेस के सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। आपको बता दें, राजस्थान में लंपी वायरस का कहर लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में तो गायों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने खुद माना है कि लंपी वायरस से अब तक राजस्थान में 45,000 गायों की मौत हो चुकी और 10,36,000 गौवंश फिलहाल इस बीमारी से संक्रमित है। सरकारी आंकड़े भले ही 45,000 से अधिक गायों की मौत का आंकड़ा बता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इस वायरस की चपेट में आने से गाय के नाक और मुंह से पानी और लार गिरने लगती, तेज बुखार होता है और ऐसे जानवर भोजन छोड़ देते हैं। ऐसे पशुओं की चमड़ी के नीचे पहले छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ये दाने घाव में बदल जाते हैं। ये अधिकतर मवेशियों के मुंह, गर्दन और गुप्तांग के पास पाए जाते हैं।
इस लंपी वायरस से जिस तरह से गायें तड़प तड़प कर जान दे रही हैं, उससे नाराज संत समाज अब कांग्रेस को श्राप देने लगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।